स्टेटिव और एक्शन वर्ब, स्टेटिव और एक्शन। देखो इनमें क्या अंतर है, अंतर साधारण सी बात है, इनका जो नाम है उस नाम से ही पता चल जाता है। स्टेटिव का मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं है, एकदम स्थिर रहने वाली वर्ब होती है। और एक्शन का मतलब इस वर्ब में हमको करने के लिए कोई ना कोई मतलब एक्शन है वो करना पड़ेगा, यानी ये होती है, ये जो वर्ब आपकी ये ऑटोमेटिक हो जाती है, इसमें हमको कोई भी कार्य करना नहीं है और इसमें कोई ना कोई प्रकार की एक्टिविटी हमको करनी पड़ती है। जैसे मान लो जैसे आपकी सी वर्ब है, सी में होता है देखना। अब बताओ मुझे देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी है वो अपने दिमाग से या शरीर से किसी प्रकार की एक्टिविटी हमको देखने के लिए करनी नहीं पड़ती, अपनी आंखें हैं ये खुल जाती है, हमको चीज़ें दिखाई दे जाती है। और एक बात और, हम चाहे देखना या न चाहे वो बात अलग है, लेकिन फिर भी हमको दिखाई देती है। जैसे दूसरी वर्ब मान लो आपकी हियर है, सुनना, सुनने का काम भी है, वो आपको सुनाई देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे मान लो फील है, महसूस करना, तो आप कोई चीज़ जैसे महसूस करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, जैसे सर्दी है तो आप ऐसा चाहते हो क्या कि भाई मेरे को सर्दी महसूस हो, ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटिव वर्ब है ना। उसी प्रकार से एक्शन की यदि बात करें तो एक्शन में देखो जैसे मान लो आपकी प्ले वर्ब है, तो प्ले का क्या होता है, अब आप इसको यदि ये संपन्न करोगे तो आपको कोई ना कोई प्रकार की एक्टिविटी करनी पड़ेगी, किसी भी प्रकार का गेम आप खेलोगे तो आपको कार्य करने पड़ेगा। या प्ले का यदि आप बजाना अर्थ लेते हो तो कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है आपका जो फूंक मार के बजाया जाता है तो इसमें एक्शन आपको करना पड़ेगा, तो ये है एक्शन वर्ब। जैसे दूसरी देखिए रीड, इस वर्ब में आपको बुक वगैरह है या आपकी जो भी नोटबुक है उनके साथ कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जैसे ईट है, इस वर्ब के साथ भी आपको कोई ना कोई प्रकार की एक्टिविटी, जो भी आपका खाने की जो वस्तुएं हैं उसको खाने का कार्य है, जो भी एक्शन है शरीर से करना पड़ेगा। लेकिन ये जो आपकी वर्ब है ना, इसमें किसी प्रकार का एक्शन आपको करना नहीं होता है, तो ये तो होती है आपकी स्टेटिव वर्ब। और ये जो वर्ब है इनमें आपको एक एक्शन करना पड़ता है, इन्हीं को बोला जाता है एक्शन वर्ब। अब देखो इनमें थोड़ा सा डिफरेंट और है, वो क्या है, ये जो वर्ब है ना, ये आपकी, इनको हम चाहे तो इसको कंटिन्यूअस वर्ब बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस वर्ब। जबकि ये जो वर्ब है ना, ये विशेष स्थिति के अनुसार हमको सेंस देखना पड़ता है कि वाक्य है वो किस प्रकार का है, या ये जो वर्ब है ये हमने जानबूझकर इसको मतलब संपन्न किया है या ये अपने आप संपन्न हुई। यदि जानबूझकर संपन्न किया है तो हम इसको कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। और ये मान लो अपने आप, ये जैसे इन मान लो सी है, हियर है, फील है, तो इन वर्ब को ये अपने आप तो होती है, पर मान लो जैसे किसी को मान लो कोई फीवर हो गया, डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर उसकी बुखार को चेक करता है, जो भी उसका चेक करने का जो भी उसके पास साधन है, या हाथ पकड़ के जैसे पुराने टाइम में जो वेजी हुआ करते थे वो नाड़ी देखते थे, तो वो क्या करते थे, ये नब्ज देखने के लिए वो क्या करते, हाथ से उस चीज को महसूस करते, अर्थात वो जानबूझकर ये कार्य करते थे। तो ये जानबूझकर यदि कार्य किया जाए ये वाला तो इनको कंटिन्यूअस कहा जाता है। और यदि ये अपने आप हो जाती है तो इस प्रकार की वर्ब जो है इनको बोला जाता है नॉन कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। ये हो गई आपकी नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। तो ये बस इतना सा ही फर्क है स्टेटिव और एक्शन वर्ब में, ये तो होती है। और स्टेटिव और एक्शन का ये सिस्टम अलग से जानने का कारण ये है कि ये एक्शन वाली है ना, ये कंटिन्यूअस होती है, और ये है, ये यदि अपने आप स्वतः हो रही है तो हम है इसको, जैसे हम किसी को मान लो जैसे वाक्य बोलते हैं कि मुझे सर्दी महसूस हो रही है, और आपको स्कूल में ये हैबिट है पढ़ने की, ये रहा रही आदि आने पे कंटिन्यूस, तो आप यदि फीलिंग वगैरह करते हो तो वो गलत होगा। वो क्या होता है, वो ऐसा ही माना जाता है जैसे आई फील, यानी आई फील कोल्ड, मुझे सर्दी है वो महसूस हो रही है, इस प्रकार से इनका सेंस है वो लिया जाता है। तो ये हो गई आपकी स्टेटिव वर्ब और ये एक्शन वर्ब। डिफरेंट समझ में आ गया। और ये डिफरेंट, इन चीज़ों को पढ़ने से क्या समझ में आता है, वो ये है कि ये वर्ब जो है ये कंटिन्यूस में डाली जाती है, कंटिन्यूस रूप संभव है, और इनका विशेष केस में यदि हमने ये कार्य जानबूझकर की है तो कंटिन्यूस होगा, अन्यथा ये आपकी कहलाती है नॉन कंटिन्यूस वर्ब। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं।